Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो हम मॉक पेपर कर रहे हैं वो भी आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिविल प्रोसीजर कोड का मॉक पेपर, सीपीसी का एक मॉक पेपर। ऐसा मॉक पेपर कि जो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सेम वे ये हमारा पेपर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करिए, मेरे साथ साथ चलिए आप पीडीएफ डाउनलोड करके, और मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। इसके अलावा भी मैंने एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहते हैं ना छुपे हुए सेक्शंस हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं कि एक दो वो और तैयार कर लेना आप। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये 75 मार्क्स का रहेगा और टाइम हमारा 3 आवर्स रहेगा। इवन सेमेस्टर 2025 का ये पेपर है। ठीक है, चलिए जी आइए देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 5 हैं, जैसे कि हमने आपने देखा होगा 1A 1B 1C D E, ये पांचों मैंडेटरी रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा डिफाइन अ डिक्री डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ जजमेंट। देखिए सबसे पहले तो 2 क्लॉज 2 और 2 क्लॉज 9, मैंने जजमेंट डिक्री ऑर्डर पे एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मगर बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें कि पहले जजमेंट आता है, उसके बाद कोर्ट डिक्री अवॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसका एक तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 और 2 क्लॉज 9 को भी आप बहुत अच्छे से अगर आप डिफाइन करेंगे अच्छे से, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा कि जजमेंट और डिक्री के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। आगे आता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। देखिए स्पेसिफिकली पेमेंट ऑफ मनी की बात कर रहा है, तो आपको मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन भी पता होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, जैसे ऑर्डर नंबर 21, देखिए ऑर्डर नंबर 21 रूल 1 से लेके ऑर्डर नंबर 21 रूल 11A तक अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ये सब चीजें नजर आएंगी। ठीक है, और ऑर्डर नंबर 21 ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 30 में जब आप देखेंगे तो आपको मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन भी मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इसके अंदर मोस्ट रेलेवेंट हो जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर फाइलिंग सेकंड अपील अंडर सीपीसी। सेकंड अपील अंडर सीपीसी, तो सेकंड अपील के लिए डायरेक्टली आप सेक्शन नंबर 100 को रेफर करें, और सेकंड अपील कौन सी सिचुएशन में कब डलती है, कैसे डलती है, ये आपको लिखना है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कैन कोर्ट ऑल्टर और रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल्टरेशन ऑफ जजमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 152 ऑल्टर भी कर सकता है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 114 आपका बात करता है अपने ही जजमेंट को कोर्ट रिव्यू भी कर सकता है, अपने ही जजमेंट को कोर्ट रिव्यू भी कर सकता है और ऑल्टर भी कर सकता है। तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, सफिशिएंटली हो गया काम हमारा। ठीक है जी, इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू रिवीजन 115 अंडर सीपीसी, कि भाई रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस है। तो रिव्यू 114 है, रिवीजन 115 है। रिव्यू का मतलब ये होता है, आप लिख के आएंगे कि जब कोर्ट कोई भी अपना जजमेंट पास करता है, ठीक है, या तो जिसके लिए अपील थी आप अपील में गए नहीं, ठीक है, या फिर जिसके लिए अपील है ही नहीं, तो आप उन केसेस में रिव्यू अलाउड होता है आपको, तो कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। बल्कि रिवीजन क्या है, रिवीजन होता है नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के ऊपर, जो वो ऐसे ऑर्डर जो केस के डायरेक्ट मेरिट को फर्क डाल रहे हो, उनपे रिवीजन अलाउड होता है कि आप हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक दो शॉर्ट और बताना चाहूंगा। एक तो सेक्शन नंबर 144 जो रेस्टिट्यूशन की बात करता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू रिस्टोर बैक, कि भाई अगर मान के चलिए अपील में डिक्री पलट गई, तो कोर्ट ने तो एग्जीक्यूशन कर दिया था। फॉर एन एग्जाम्पल ए और बी है, ए के फेवर में जजमेंट आ गया, जब बी ने अपील डाली तो बी के फेवर में आ गया, तो रेस्टिट्यूशन को कहते हैं 144, जिसे हम डीम्ड डिक्री भी कहते हैं, जिसे हम डीम्ड डिक्री भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डिक्री के अंदर एक क्वेश्चन प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो भी आपसे शॉर्ट में ऐसा हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे यूनिट 1, देखिए अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहले सेक्शन 2,
यूनिट 1 होगा, उसके अंदर 2 और 3 होंगे, इसके अंदर से आपको एक अटेम्प्ट करना है, 12.5 मार्क्स का एक है। क्या है? एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड जजमेंट अंडर सीपीसी, एक्सप्लेन द कंटेंट्स हाउ इट जजमेंट इज प्रोनाउंस। सेक्शन नंबर 33 रेड विद ऑर्डर नंबर 20 रूल 1। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज और समझा देता हूं इसके अंदर। देखिए कि ये वाली बात होती है कि साफ साफ एक बात लिखी है कि जो जजमेंट है आपका, जो लास्ट हियरिंग हुई है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर 60 दिन जो एक्सटेंड 60 डेज से ज्यादा डिले है, तो एक रिटर्न रीजन देना पड़ेगा कि जजमेंट क्यों डिले हुआ। बात समझ में आ रही? विद इन 30 डेज और 60 दिन से ज्यादा अगर डिले हो गया जजमेंट लास्ट हियरिंग से, ये वाली बात आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ऑर्डर 20 रूल 3 बात करता है इसके अंदर कि जजमेंट जो प्रोनाउंस होगा वो ओपन कोर्ट के अंदर होगा। कहां पे होगा? ओपन कोर्ट के अंदर होगा। तो ऑर्डर नंबर 20 रूल 1 रूल 3 आप लोगों के लिए इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेक्शन नंबर 33 आप लोगों के लिए इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। बात समझ में आ गई? तो इसी के बेसिस पे आपने आंसर फ्रेम करना है अपना। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। डिफाइन अ डिक्री, डिस्कस टाइप्स ऑफ डिक्री, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग अप अ डिक्री विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजंस। देखिए इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हूं। पहले तो देखिए डिफाइंड डिक्री कह दिया इन्होंने, तो आपको 2 क्लॉज 2 लिखना है। टाइप्स में प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, ये तो आपने डिक्री लिख ली। ठीक है, इसके अंदर आप वॉइड डिक्री भी यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई वॉइड डिक्री क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी के सारे आप बना लीजिए कि डिक्री कितने तरीके की होती है। ये आपसे नॉर्मल सवाल पूछा गया और डिफाइंड डिक्री पूछ लिया। इसके बाद जो इन्होंने पूछा है आपसे, और इसके अंदर रेड विद ऑर्डर 20 रूल 6, 7 और 6A और देख लीजिएगा आप, ये भी आप लोगों के लिए ऑर्डर नंबर 21 रूल 6, 7 और 6A, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा इसके। ठीक है, इसके अंदर एक केस और, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अंदर जो इस केस के अंदर कोर्ट ने डिफरेंस बताया था प्रिलिमिनरी डिक्री में और फाइनल डिक्री में। तो ये केस भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है इस क्वेश्चन से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली यूनिट 2 पे। यूनिट 2 के अंदर 4 और 5 क्वेश्चन है, 4th और 5th, उसके अंदर से एक अटेम्प्ट करना है। डिस्कस इन डिटेल द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर सीपीसी, हाउ इट इज। देखिए सिंपल सी चीज है, 36 से लेके 74 तक। पहली बात तो एग्जीक्यूशन इज फाइल्ड एंड इट्स एसेंशियल, कि एग्जीक्यूशन डलता कैसे है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो सेक्शन नंबर 38, 39 के भाई मोड्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस मोड्स। जैसे मैंने यहां भी लिखा था अभी कि ऑर्डर नंबर 21 रूल 30 में मोड्स आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। ये लॉन्ग में आएगा आप लोगों का, तो बढ़िया करके आंसर लिख के आइए आप इस चीज पे। ठीक है, ये लिखा है 5th, विच कोर्ट कैन एग्जीक्यूट अ डिक्री एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग अ डिक्री। देखिए ट्रांसफर ऑफ डिक्री 38 से लेके 41 तक ये पूरी ट्रांसफरिंग की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, और ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 6 में आप ट्रांसफरिंग की देखते हैं। इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा, जब आप एग्जीक्यूशन लिख रहे होंगे तो सेक्शन नंबर 47 जो है वो शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों में कर सकता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है, आप जाके देखिए। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन के डिस्चार्ज, एग्जीक्यूशन और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डील करेगा। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, कि डिक्री कैसे डिसाइड हुई, मेरिट पे हुई या नहीं हुई, उसका मतलब नहीं है, उसे एग्जीक्यूशन से मतलब है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, मैंने एक लाइव सेशन भी लिया है, उसमें बहुत डिटेल में समझाया मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधे थर्ड यूनिट पे। डिस्कस द हायरार्की ऑफ अपील्स अंडर सीपीसी, डिफरेंशिएट बिटवीन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री एंड अपीलेट डिक्री विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 96 से लेके 112। पहले तो आप ये ध्यान से रख लीजिए। फिर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी 2001 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसके अंदर सेकंड अपील को लेके बात कही गई थी कि सेकंड अपील किस लिए डलती है, केवल और केवल सेकंड अपील। ठीक है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर बात होगी तो ही सेकंड अपील डलेगी। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, एक लेटर्स पेटेंट अपील और है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लाइव सेशन
सेशन देखेंगे जब मेरा जाके, जो मैंने लाइव लेक्चर लिया था, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लेटर्स पेटेंट अपील, इसको आप क्या है कि भाई सिंगल बेंच से जब डिविजनल बेंच पे जाता है तो उसे एलपीए कहते हैं हम। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से डिविजनल बेंच, तो उसे एलपीए कहते हैं। वो बहुत अच्छे से समझाया मैंने, जाके देखिएगा आप। एलपीए शॉर्ट में भी आ सकता है ये। ठीक है, आइए सेवेंथ, What are the general provisions relating to appeal under CPC? Discuss the right of, ये तो सिंपल सी चीज है। Indigent persons and procedure involved, ये तो आप सिंपल सा देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, वही 96 से लेके। ठीक है, तो आराम से आप अपील पे एक और आंसर तैयार कर सकते हैं। बस इसमें एक हिंट दे दिया, इंडिजेंट पर्सन का, और प्रोसीजर बताना है उसका, बस दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाता है यूनिट नंबर 4 का 8 और 9। What is the scope of revisional jurisdiction of High Court under 115 of CPC? How it is different from appeal? ठीक है, देखिए पहली चीज तो आपने 115 जो मैंने आप लोगों को रिवीजन, देखिए मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो भी बनाई है इस पे, और अपने लाइव सेशन में भी समझाया है रिवीजन को। अब देखना ये है, इसके अंदर रिवीजन तो हम बहुत अच्छे से देख लेंगे कि हाँ भाई सर की वीडियो देख ली या लाइव सेशन देख ली। अब इसके अंदर एक केस आया था जो है अमरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अंदर क्या था, 1977 सुप्रीम कोर्ट का था, अमरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1977 सुप्रीम कोर्ट, लिख भी लीजिएगा। रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन डज नॉट मीन टू बाईपास अपील प्रोसीजर। रिवीजनल ज्यूरिसडिक्शन का यह मतलब नहीं है कि अपील के प्रोसीजर को बाईपास किया जाए। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे अपील ऑर्डर्स पे भी अलाउड होती है और अपील सब चीजों पे अलाउड होती है। ठीक है, डिक्री पे भी अपील अलाउड है, मगर रिवीजन किस पे अलाउड होता है? रिवीजन हमेशा नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे अलाउड होता है, और उसके कुछ रीजंस होते हैं स्पेसिफाई कि नॉन इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आपने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, या आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी आपने उसे इस्तेमाल नहीं करा, तो इन सब तरीके की चीजों पे आपको रिवीजन अलाउड होता है। ठीक है जी, अब हमारा आता है लास्ट 9th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सीपीसी। इन व्हाट सिचुएशन कैन सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर अ केस टू हाई कोर्ट? 113 रेड विद ऑर्डर नंबर 46। रेफरेंस सिंपल सी कहानी है कि कोई अगर वैलिडिटी क्वेश्चन ऑफ लॉ या वैलिडिटी ऑफ लॉ अगर कोई सवाल में आती है तो उसका क्वेश्चन बना के हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है, इसे रेफरेंस कहते हैं। या आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं मेरी। मेन इसके अंदर है, केस था राजा अमीर हसन खान वर्सेस श्यो बख्श सिंह, 1884 का जजमेंट है ये। राजा अमीर हसन खान वर्सेस श्यो बख्श सिंह, 1884। रेफरेंस मस्ट रिलेट टू वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, नॉट फैक्ट्स। फैक्ट से नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा सीपीसी का एक पेपर है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके अंदर एक दो चीजें और मैं कहूंगा कि जैसे मैंने आपको सेक्शन नंबर 144 को हिंट करा, सेक्शन नंबर 47 पे जोर डाल रहा हूं मैं। सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर 47 पे जोर डाल रहा हूं मैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक प्रिसेप्ट, एक टॉपिक ऐसा है कि जो आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जा सकता है। मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि जिसके अंदर वो चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, तो प्रिसिप्ट एक ऐसा टॉपिक है कि आप सेक्शन नंबर 46, ठीक है, तो ये वाली चीजें हो गई। ठीक है, 47 46 हो गया आप लोगों का सेक्शन नंबर, तो ये सारे प्रिसिप्ट हो गया। तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको पेरिफेरली तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, प्रिसिप्ट। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, एक गार्निशी ऑर्डर और देख लीजिएगा, गार्निशी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यही बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन हैं जैसे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप जाके बहुत अच्छी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, ये जाके देख सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक और रेस्टिट्यूशन, फिर कह रहा हूं रेस्टिट्यूशन एक सिंगल टॉपिक्स हैं असल में, जो शॉर्ट में पूछ लिए जा सकते हैं। प्रिसिप्ट हो गया आपका, या लॉन्ग में शॉर्ट करके, शॉर्ट नोट करके 2-3 वो बना के इसके सब हेड्स पूछ लेंगे। प्रिसिप्ट हो गया, और जी आपका रेस्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा आपका हो गया क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय क्या, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है जी, ये हो गया आप लोगों का एक गार्निशी ऑर्डर मैंने, या स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने बेसिकली कहा आपसे कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जाके आप वीडियोस से देख लीजिए बहुत आराम से। अगर आपने ये पेपर और जो मैंने 4 क्वेश्चन बताए, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है आपका। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।